सीए को डायरेक्ट मिल जाता है कि नहीं मेरे को अध्यक्ष बना दो। अरे यार अध्यक्ष मैं तुमको नेशनल लेवल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूं, यहाँ आ जाओ यहाँ पे इन लोगों के सबके सामने उसको अध्यक्ष बना। लेकिन समाज के लिए क्या किया वो बता दो तुमको। समाज के लिए तुम 5 आदमी को इकट्ठा नहीं कर सकते हो, तुम तुम्हारे भाई को इकट्ठा नहीं कर सकते हो, क्या तुम घंटे समाज को इकट्ठा करोगे क्या? वही लोग हमारे समाज को तोड़ने के लिए आए। और उस जमीन के लिए मैं आपको बता दूं, अभी भी वो जमीन किसी आदिवासी ने नहीं दी, वो जमीन एक पटेल समुदाय के व्यक्ति ने हमको वो जमीन दी। हम क्या कहते हैं, दुश्मन कौन है? वो दुश्मन है, वो ऐसा करता है, फलाना करता है, लेकिन वही आगे बढ़ के आया। आज मैंने ये भी देखा, कई दूसरे लोगों ने कहा प्रवीण जी प्रोग्राम के लिए हमारे से पैसे ले जाना, हम पैसा देंगे। लेकिन हमारे नेताओं को कहा, वो कितना चंदा देते पता है आपको? 500 रुपए। कितना? डूब मरना चाहिए इस कार्यक्रम के लिए। अभी ये साथी है, इनको भी पता नहीं ये टेंट वाले का पैसा कैसे देंगे, डीजे वाले का पैसा कैसे देंगे। मेरा एक साथी था, वो कल कह रहा था मेरे को, यार मेरे पास तो प्रवीण जी खाली पैसे 23,000 आए हैं, अब कैसे करेंगे? मैंने कहा टेंशन मत ले, जब तक जिंदा है किडनी भी बेच डालेंगे, लेकिन समाज के लिए कुछ भी करके अपन चंदा तो पैसा लगा देंगे। इसलिए हम इस समाज के लिए जो आरएसएस के लोग हैं, जो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, उनसे हम भी संभल गए। हमको पता है कौन आरएसएस का है। वो भी मेरे पास आते कहते दादा यार वो गलत कर रहे हैं, वो मैं जानता हूं। मैं एक व्यक्ति दिन में मैं 100 से ज्यादा लोगों को मिल जाता हूं, अलग अलग विचारधाराओं के। और कई पार्टियों के लोग आके कहते हैं, मेरे साथी बैठे हुए सरपंच में, ये कई हैं, वो कहते हैं यार हम पार्टी में है, लेकिन प्रवीण जी बहुत वहां पे भी सेफ नहीं। दूसरी यानी कांग्रेस बीजेपी कई के पार्टी के लोग वो कहते हैं हम सेफ नहीं है। और मेरे भाई क्या कहते हैं पता है? आप प्रवीण जी यार बाप ज्वाइन नहीं कर रहे हो यार, क्या है यार, क्या लफड़ा है? अरे भाई ये पार्टियां गुलामी करवाती है, मेरे से गुलामी नहीं होती भाई। मैं किसी पार्टी की गुलामी में पट्टा नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि अब हमारे यहाँ पे देखा आरएसएस के लोग घुस के 3 जगह प्रोग्राम कराने में कामयाब हो गए, 2 जगह हमारे लोगों को तोड़ने में। उन्हीं ने आगे किया इनको कैसे तोड़ा जाए। और वही लोग मेरे पास भी आए थे, प्रवीण जी अब की बार बड़ा प्रोग्राम मिठी पौड़ी में, हमारी जमीन है वहां नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? अरे अभी नहीं होना चाहिए यार, अभी अपन जमीन खाते हो जाए इसके बाद। और पटेल जी तो क्या ही नहीं रहे, और दिन रात ये हमारे साथी दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। और मैं ये कह रहा हूँ नौजवान साथियों, कुछ बात नहीं, अगर अपनी जमीन के लिए 20 लाख रुपए कम पड़ रहा है, आप लोग अगर इतने हजारों की संख्या में आ रहे हैं, 20 लाख रुपए क्या इकट्ठा करने में अपन को पसीना आएगा क्या? अपन 5 दिन के अंदर 20 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते नहीं कर सकते? आपका 100 रुपए का पेट्रोल ही देना है, 100 रुपए एक दिन कहीं गाड़ी लेके नहीं जाना। अगर आप ग्राम सभा के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर 20 लाख पूरे नहीं होते हैं तो हम लोग बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इस कार्यक्रम के लिए आप डर गए थे कि ये कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, और कई लोग कह रहे थे मेरे को कि प्रवीण परमार का कार्यक्रम है। अरे भाई 2016 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो हम लोग ही करवाएंगे, दिक्कत नहीं है। कितने आएंगे मेरे साथ, कितने चले जाएंगे, कितनों को सिखा के भेज देंगे। मैंने अभी एक ट्रेनिंग और स्टार्ट कर दी, नेता बनाने की फैक्ट्री भी मैंने स्टार्ट की अभी। और कई साथी उसमें प्रशिक्षण में आए थे, उनको पूछना बिहार का आदमी या सरेरा में प्रशिक्षण लेने आया था कि नहीं आया था, पूछ लेना। एमपी का आदमी यहाँ प्रशिक्षण लेने आया था कि नहीं आया था यूं। लेकिन हमारे लोग पहचानने में गलती कर रहे हैं। तो इन साथियों से ये जो है इनका कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करें। और कई साथियों को ये भी बताना चाहता हूं, आपकी जब जरूरत पड़ती है तब आपको समाज याद आता है। आपकी जब जरूरत पड़ती है, जमीन जा रही है, आपको समाज याद आएगा। और समाज के नाम से अभी मैं बताता हूं, कई जमीन हमने बचाई, समाज के लिए टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अभी एक साथी थे दूसरी विधानसभा के, डूंगरपुर के, और कागदर का उनके रिलेशन में थे, मेरे पास आए, कहते हैं कि भैया हमारी जमीन, मैंने भी तहसीलदार और एसडीएम को दादागिरी मार दी कि एक महीना का टाइम, जमीन में अगर एक आगे भी पैर रख दिया देख लेना कौन लेता है। लड़ाई मेरे को भी पता नहीं, कागज में वो जीता हुआ था, दूसरा था वो। फिर वो इतना डर गया आगे वाला, आधी जमीन हमारे भाई को देना। तो हमारे भाई क्या बोले पता है? नहीं प्रवीण जी मेरे को पूरी जमीन चाहिए। फिर किसी वकील के चक्कर में आया और एसडीएम ने मेरे को बुलाया, कहा प्रवीण जी मैंने आपको 1 महीने का टाइम दिया था, तो साहब आप एक बार आओ। और मैं जब एसडीएम सोचे, मैं गया गेट में, वो नहीं पहचानता, अपने को कहाँ पहचानेंगे, हुलिया तो अपना नेता टाइप है नहीं।
मैं खड़ा रहा, मैंने कहा कि कौन प्रवीण जी आप हैं क्या? तो आप तो फोन पे बहुत ज्यादा धमकी दे रहे थे यार। मैंने कहा साहब धमकी नहीं दे रहा था, गरीब की जमीन जा रही थी बोल दिया। तो वो लोग भी क्या आप देखते हो, जमीन लेने आके हमसे मदद मांग ली, लेकिन पता नहीं दूसरे गैर आदिवासी कोई लग गया, उसके साथ चले गए, पूरी जमीन जा रही है, मैं भी बचा नहीं सकता, पूरी जमीन जा रही है। तो ऐसे यहाँ पे भी कई साथी हैं। हमने टपना की बात की थी कि नहीं की थी? गई क्या जमीन टपना वालों की? कुछ और कह दूंगा पर अब नहीं कहना चाहता हूँ। टपना वाली जमीन जैसे कई लोगों की जमीनें गई हो, हमको बोलना हम बचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बातों में भी रहना। अगर नहीं रहे, जैसे वो उधर सब नेताओं के पास जाके आ गए, लास्ट में मैं जीता हुआ नहीं, वो एमपी के पास ने, एमएलए सबके पास गए, किसी ने मदद नहीं की। लास्ट में आए मदद की, और मदद करने के बाद जब बात आई भाई जमीन, वो अगला हार गया, उसने कहा 50% मैं इनको कर देता हूँ और दूसरी में मेरे को देनी पड़ेगी। तब उन्होंने क्या कहा कि नहीं यार ये प्रवीण जी भी बिक गए। क्या कहा? प्रवीण जी भी बिक गए। तो ऐसी भी मानसिकता के लोग हैं। मैं अगर बिकता और ऐसा होता हमारा, तो हम ये ऐसे, और ऐसे में लोग आए तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कागदर पे इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से ही उनका रिलेशन यही से हो, तो इसलिए यहाँ भी कई जमीनें बचाई कि नहीं बचाई हम लोगों ने। तो हमारी जमीन जो है, आप समाज के नाम पे, अभी यहाँ पे और जमीन थी कागदर के साथ ही, राजू भी लेके आए केस मेरे पास। तो मैंने कहा भाई वो जमीन तुम कमा रहे हो सब लंबे टाइम से, लेकिन खाता किसी और का बोल रहा है। तो उसके लिए बात की, लेकिन पता नहीं उसका भी क्या हुआ, अभी तक कोई पता नहीं है। हम चाहते हैं उस जमीन को भी बचाने के लिए आ जाएंगे, चाहे सुंदरलाल भाणावत का लड़का हो या किसी का भी लड़का हो, उससे भी जमीन हमको छीनने आती है। हमारी जमीन है वो, हम ले लेंगे, लेकिन आपको समाज को यहाँ पे डोनेट करनी पड़ेगी। ये आज बात कह रहे हैं, क्योंकि मुश्किलें इतनी आ गई है कि समाज के नाम पे कुछ काम होता है, कोई भी एक रुपया देने के लिए तैयार नहीं, जमीन का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं। हमारी जमीन दूसरों को दे रहे हो आप, भूमाफियों को बेच रहे हो। हम भी इतना ही पैसा दे रहे थे, हमको मार्केट में 15 बीघा जमीन हमारे ही लोगों ने नहीं दी, दूसरों को दे दी। इसलिए बहुत हमें दुख होता है। अगर समाज के अगर कुछ जरूरत पड़े, आपको खून की जरूरत पड़ती है, तो भी ये नौजवान बैठे हुए ही है ग्रुपों वाले, ये फर्जी लोग नहीं है, अपने खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन लोगों का ध्यान रखना है। मैं कुछ गलत बोला हूँ, लंबा बोल गया तो माफ भी चाहना, लंबा इसलिए बोलना पड़ा। अब की बार हमें साथियों ने कहा था हर बार कम बोलते हो। और कार्यक्रम, एक चीज और बता दूं कि मैं बोल के बैठ गया और आप उठ के चले जाओ, ये फिर मेरे को नंबर नहीं देते जल्दी। ये कहते हैं यार आप लोग बोल जाओगे तो भीड़ चली जाती है, इसलिए बैठे रहना है। 1 घंटा और बैठना, अच्छे अच्छे कार्यक्रम आएंगे और अच्छे अच्छे वक्त आएंगे आपके सामने। हम तो बच्चे हैं, हम डेली संघर्ष करने सीख रहे हैं, लेकिन अच्छे ये जो वक्ता है जिन्होंने पहले बहुत संघर्ष किया है, ऐसे साथी आपको अच्छी बात बताएंगे। कुछ गलत बोला हूँ माफ करना। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय मातृशक्ति। अब ज्यादा है इसलिए मातृशक्ति को बोलना ही पड़ेगा। और मातृशक्ति में मेरे सरपंच साहिबा और कई महिला आई थी, वो बोली है। मैं और यहाँ पे बैठी हुई महिला साथियों से यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी आवाज और बुलंद करना, खाली घर के चूल्हे तक ही आवाज नहीं। आप घर में तो बहुत दादागिरी करती हो पर मंच पे आती नहीं हो। अब आपको मंच पे भी आना है और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे भी निकलना है। जब आप आगे निकल जाओगी, क्यों कह रहा हूँ, एक लड़की ने महाराष्ट्र के अंदर, महिला ने पूरी पुलिस वैन को रोका कि नहीं रोका, कई लोगों के जेल जाने से बचाया। इसलिए मातृशक्ति आपसे मेरा यही निवेदन है, आप जब इस समाज की मजबूत हो जाओगी, और आपकी जिम्मेदारी है, आप ही समाज को बचा सकती है। बाकी हम जैसे इस समाज को नहीं बचा सकते, क्योंकि हमने बहुत प्रयास कर लिया, देख लिया, क्योंकि हमारे पे कई तरह के आरोप लग जाएंगे। इसलिए मातृशक्ति से मेरा यही निवेदन है कि अब की बार आप अपने बच्चों का शिक्षा पे बहुत ध्यान रखें, और आपका पति हो या बेटा हो या कोई भी हो, हेलमेट, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी, यातायात नियमों का पूरा पालन। क्योंकि कल परसों मेरा एक भतीजा मेरे को बोले कि काका मैं यार हमारी गाड़ी है ली दे, मैं कहता हाँ आज ये हेलमेट नहीं है, मैं कहता पुलिस वाला तो फोन आल। अगर उसको पता था अगर मैं पुलिस को फोन दूंगा तो काका यही बोलेंगे 2 चढ़ा और इससे 500 रुपये का चालान कर लो। और मैं यही करता हूँ। मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कहीं गाड़ी लेके हेलमेट से या किसी कागज में पकड़ा जाओ, मैं गाड़ी नहीं छुड़वाऊंगा। क्योंकि एक साथी को मैंने छुड़ाया, वो आगे जाके मर गया, उस दिन से मेरे को दुख होता है। अगर मैंने उसको वहाँ पे पुलिस ने रोका था और चालान काट रहे थे, काटने दिया होता और थोड़ा लेट जाता तो आज मेरे बीच में यहाँ बैठा रहे होता। तो हेलमेट जरूर पहने। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल, मेरे बीच में यहाँ बैठा रहे होता तो हेलमेट जरूर पहने। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद।